तो दोस्तों एक बार फिर राम और रामायण के ऊपर में निशाना बनाते हुए एक सवाल लेकर आए हैं। पहले आप लोग इनका जवाब सुनिए, फिर मैं तर्क और रामायण के संदर्भ के साथ इनको जवाब देता हूँ। हाँ जी अंधभक्तों, एक और सवाल का जवाब दो। भाई, राम की लड़ाई उनकी घरवाली से संबंधित थी, क्योंकि राम की पत्नी को कोई उठा करके ले गया और राम ने उसको जान से खत्म कर दिया। बस बात यहीं पर खत्म हो गई थी। भाई, राम ने देश के लिए और समाज के लिए ऐसा क्या किया कि हम उनको भगवान समझ करके पूजते हैं। भाई, अगर पूजना ही है तो अम्बेडकर जी को पूजो, ज्योतिबा बाई फुले, सावित्री बाई फुले जी को पूजो, जिन्होंने आपको शिक्षा और अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। सबसे पहले तो भाई धर्म को टारगेट करना बंद करो। सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन किसी के धर्म को मजाक उड़ाकर खुद को ज्ञानी साबित करना समझदारी नहीं कहलाती। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं अनभक्त नहीं हूँ। किसी के सवाल का जवाब देना या अपनी धर्म की बातों को तर्क के साथ में समझना अनभक्ति नहीं कहलाती। अनभक्ति तब होती है जब कोई बिना सोचे समझे हर बात को सच मान ले, लेकिन सही और गलत में फर्क समझना, तत्व के आधार पर बात करना समझदारी कहलाती है। इसलिए हर जवाब देने वालों को अनभक्त कह देना कोई तर्क नहीं, बल्कि बहस से बचने का आसान तरीका है। अब सवाल का जवाब सुनो। रामायण को सिर्फ पति पत्नी का विवाद मान लेना, उसकी पूरी कहानी को एक लाइन में समेट देना। भगवान राम को इसलिए नहीं माना जाता कि उन्होंने अपने पत्नी को वापस लाने के लिए युद्ध किया था, बल्कि इसलिए कि धर्म, मर्यादा, सत्य, त्याग और न्याय का पालन किया। उन्होंने राजा होकर भी पिता का 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, प्रजा का हित को अपनी निजी सुख से ऊपर रखा और आदर्श शासन का उदाहरण दिया। और जहाँ तक भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, सावित्रीबाई फुले की बात है, तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। किसी महान व्यक्ति का सम्मान करने के लिए किसी महान व्यक्ति को अपमान करना जरूरी नहीं है। समाज सुधारकों का योगदान अपनी जगह महान है और भगवान राम का धार्मिक और संस्कृति महत्व अपनी जगह। राम को सिर्फ पत्नी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति बताना वैसे ही है जैसे किसी किताब का एक पन्ने पढ़ के उसका पूरा रिव्यू दे देना। राम त्याग, मर्यादा और धर्म के प्रतीक है और डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक है। और समझदार लोग तुलना नहीं करते, दोनों के योगदान को सम्मान देते हैं।